इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पे ओवरऑल कैरिकुलम कैसा है, कैसा फैकल्टी सपोर्ट रहता है, प्लेसमेंट का क्या रियलिटी है और ओवरऑल आरओआई कैसा मिलने वाला है। मोस्टली स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि भैया अभी के टाइम पे एमबीए, पापा बोल रहे हैं एमबीए कर लो, भैया बोल रहे हैं एमबीए कर लो, बट पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है, तो भाई पीजीडीएम क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? जो इंटरनेशनल टूर मिलता है उसके बारे में क्या आप गए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा है? कौन कौन से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं? जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अगर इस कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एडमिशन, तो उन्हें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सो है गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में आया हूँ ISME, जो कि कैंपस टूर में भी आपको दिख रहा होगा, और कैंपस टूर नहीं देखे हो जाकर देख सकते हो। अभी एक्चुअली मुझे मिले हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पीजीडीएम के, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पे ओवरऑल कैरिकुलम कैसा है, कैसा फैकल्टी सपोर्ट रहता है, प्लेसमेंट का क्या रियलिटी है और ओवरऑल आरओआई कैसा मिलने वाला है। तो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो पीजीडीएम कॉलेज बैंगलोर के अंदर, ISME को आप ऑप्शन में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, सब डिटेल में हम बात कर रहे होंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट आप लोग इंट्रोड्यूस कर दो। So hi everyone, my name is Tanya Sehgal, I'm from कोरबा छत्तीसगढ़ and basically मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है काइस्ट कॉलेज पुणे से, and after that I have experience of 11 months working in an MNC and right now I am placed in Deloitte and I am in the second year of my PGDM. So yes. आप अच्छे एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा आने वाले स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर दोगे। मोस्टली स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि भैया अभी के टाइम पे एमबीए, पापा बोल रहे हैं एमबीए कर लो, भैया बोल रहे हैं एमबीए कर लो, बट पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है, पीजीडीएम क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? सो येस, ये डिलेमा मेरे में भी था कि वाई PGDM MBA फिर क्यों करना चाहिए। तो मेरा बेसिकली ये था कि आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा दैट PGDM इज़ अ सब्जेक्ट जो मोर प्रैक्टिकल है इन अप्रोच, एंड एज़ कम्पेयर टू MBA PGDM इज़ अ कोर्स जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है व्हेन इट कम्स टू बी स्कूल कॉलेजेस लाइक ओके। तो अगर आप PGDM एज अ ऑप्शन चूज़ करते हो तो इट इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, इंडस्ट्रियल अप्रोच बहुत ज़्यादा देता है। सो दैट इज़ वाई फॉर अ स्टूडेंट अगर जिसको आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से चलना है, सो PGDM इज़ अ गुड कोर्स फॉर अस। और ये जो डिप्लोमा बोलते हैं, तो इससे कुछ इफेक्ट आता है कि कंपनीज के अंदर या डिप्लोमा MBA एंड डिप्लोमा दोनों इक्विवेलेंट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बट येस, ये है एक प्रैक्टिकलिटी और थियोरेटिकल पार्ट का थोड़ा डिफरेंस रहता है। बट PGDM अगर आप करोगे तो आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ अ बेनिफिट। और AICTE AIU का जो होता है वो, हाँ, हमारा कॉलेज इज़ AICTE अप्रूव्ड, इट्स MBA अप्रूव्ड, इट और अभी भी UGC अप्रूव्ड है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है एंड इट इज़ लाइक AIU उससे भी अप्रूव्ड है, तो लॉट ऑफ थिंग इज़ गुड अबाउट दिस कॉलेज। नेक्स्ट अदर कई सारे कॉलेज हैं बैंगलोर के अंदर, पुणे के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर, बट आपने ISME को सिलेक्ट किया है, इसके बिहाइंड रीजन क्या था? हाँ, सो येस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो एवरी कॉलेज इज समवेयर नियर अबाउट आपका पैकेज, आपका फीस सबका अराउंड सेम ही होगा। बट दिस अगेन ISME इज़ अ कॉलेज वेयर आर फैकल्टी इज़ रियली गुड। मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, जैसे मैं एक फाइनेंस स्टूडेंट हूँ तो मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ बता सकती हूँ कि हमारी फैकल्टी जो अभी पढ़ा रही है हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और उनके ही गाइडेंस के थ्रू मेरा डिलॉयट में लगा है। तो हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हमारा इंडस्ट्री प्रेजेंस बहुत अच्छा है, हमारे डीन डायरेक्टर उनका प्रेजेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो वो एक और हमने रिसर्च भी किया था, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस मुझे ISME का रेटिंग एंड ROI बहुत सही लगा था, एंड दैट इज़ वाई इट्स अ गुड ऑप्शन टू चूज़। एक क्वेश्चन और बता दो, जो हमारे स्टूडेंट देख रहे होते कॉलेज को, उनके मोस्टली डाउट ये रहता है भैया ISME मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बट अदर कई सारे कंसल्टेंट कॉल आ जाते हैं, भैया वो अच्छे नहीं है, अदर सेलेक्ट कर लो, अदर सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से इसको ख़राब उसको अच्छा, मतलब कहने के बच्चे एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सर ये तो देखो हमारे साथ भी होता है, जब हम भी ऑप्ट कर रहे थे तो हमारे साथ भी ये चीज़ बहुत की गई थी। क्या है ना, कंसल्टेंसी का एक वो रहता है, वो कई कॉलेजेस के फेवर में रहते हैं, कई कॉलेजेस के फेवर में नहीं रहते हैं। बट आफ्टर ऑल देखो, आपको अगर ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप लिंक्डइन में जाइए, ISME के बच्चे जो है ना उनसे पूछिए, हमसे कनेक्ट करिए, एलुमनाई रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में सही चीज़ क्या है। देखो बाहर तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कई ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में बहुत अच्छी गंदी रेटिंग है लेकिन वो सच में बहुत अच्छे कॉलेजेस है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या देख रहे हो, आप कहाँ से रिसर्च करते हो, आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए। तो हमने भी अपने पीयर्स से पूछा था, अपने कलीग से पूछा था, और देन हम यहाँ आए थे। और हमारे कई दोस्त जिन्होंने दूसरे लोगों से पूछ के बोले थे अरे ये कॉलेज अच्छा है, बट जब वो गए तो वो कॉलेज नहीं था अच्छा। तो पता है बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड होता है, बट आपको अपना रिसर्च रिसर्च अच्छा रखना है। ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अच्छे मार्क्स लेके भी गलत जगह फंस सकते हो, ठीक है। आप ये बता दो यहाँ पे करिकुलम वगैरह कैसा होता है और टीचिंग पेडोलॉजी क्या होता है?
तो सी करिकुलम इज़ इसका ये कि इसका करिकुलम इज़ IIM अहमदाबाद के जो रहते हैं ना उनसे सर्टिफाइड वगैरह किया जाता है। तो करिकुलम इज़ वेरी अपडेटेड, मॉडर्नली अपडेटेड है। और उसके बाद हमारे करिकुलम में बहुत सारे ना मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाया जाता है हमारे हमको ये देने के लिए, लेक्चर्स देने के लिए। एंड देन हमारे बहुत सारे ना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन रिलेटेड कॉन्क्लेव्स होते हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं उन चीज़ों को लेके जो हमको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में शायद हमारे कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो ये चीज़ है कि इसका करिकुलम बहुत अपडेटेड रहता है। और हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं और जो हमको पढ़ाया जाता है ना, एक तो हमारा मिड टर्म और एंड टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली लिया जाता है। तो इससे हमको क्या हमारी आदत रहती है कंटिन्यू पढ़ने की, नई नई चीज़ें करने की। और प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स डेली वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं, मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे हमारा असेसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना एप्ट बनाता है आपको आगे हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे ट्राइमेस्टर बेसिस पे चलता है, फिर सेमेस्टर है? सर ये सेमेस्टर बेसिस है हमारा। जैसे 3 सेमेस्टर हमारा 1 ईयर का रहता है, फिर 3 सेमेस्टर हमारा 1 ईयर का रहता है, तो टोटल 6 सेमेस्टर। येस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कई सारे स्टेट से बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका लैंग्वेज का इशू होता है या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम कराए जाते हैं यहाँ पे? सो सी आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो कर्नाटका इज़ अ प्लेस जहाँ पे बेसिकली साउथ का लैंग्वेज होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप हमारे देखोगे तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर से है नॉर्थ से। सो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जो हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रमोट होता है कि यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। सो इंग्लिश इज सब्जेक्ट जो सबको समझ में आती है। तो एज इफ कॉलेज में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा एंड दे ट्राई देयर बेस्ट। वो लोग कम्युनिकेशन क्लासेस होती है, हमारी MPS क्लासेस होती है, उसमें हमारे कम्युनिकेशन पे वर्क किया जाता है। सो दैट इज़ द थिंग जो हमको बहुत सारी चीज़ों से कोप अप करने में हेल्प किया है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बता दो, क्या यहाँ पे मिलता है? और येस मैं ये चीज़ अभी इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज हमारा वैक चल रहा है, वैल्यू एडेड टर्म, और उसमें हमें बिग कंपनीज सच एस KPMG और ग्रैंड थॉर्टन से सर्टिफिकेशंस करवाया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जब मैंने अभी फर्स्ट ईयर किया तो उसमें मैंने ऑल टुगेदर 7 सर्टिफिकेट्स किए हैं एंड दैट वाज ऑल गाइडेड बाय आवर फैकल्टीज़। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कहाँ से क्या क्या करना है। तो येस सर्टिफिकेशन कोर्सेज बहुत मैटर करते हैं और ये करवाते भी, दैट्स मैंडेटरी फॉर अस। ओके, इंटर्नशिप का यहाँ पे क्या रहता है? जैसे अभी आपका प्लेसमेंट भी लगा है, PPO आई थिंक लगा है, नहीं फाइनल प्लेसमेंट है, तो आप इंटर्नशिप के बता दो और प्लेसमेंट का थोड़ा बता दो। सो इंटर्नशिप में हमारी समर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के बाद अप्रैल में चालू हो जाती है। तो वो सारी इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आई थी, हम लोग को लेके भी गई थी। सो इंटर्नशिप बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हो। जैसे मैं फाइनेंस में थी तो मुझे ऑडिट वगैरह में जाना था, तो मैंने CA फर्म से किया था। बहुत सारे बच्चे से जिसने GT से किया था, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गोदरेज से किया था, माइगेट से किया था। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आके लेके गई थी एंड हमारा ड्यूरेशन 1-2 महीने का था। और उसके बाद जब हम आए तो हमारा वापस से 4th टर्म हुआ और उसके बाद हमारा अभी फाइनल प्लेसमेंट चालू हो गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे अभी डेलॉयट आई है, EY आ रही है, GT आके लेके गई है, हेक्टर आई थी। सो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो आ रही है और हमको उस हिसाब से गाइड किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे इंटर्नशिप के बाद हमारा फाइनल प्लेसमेंट के लिए चालू हो जाता है प्रिपरेशन। तो ये लोग सब उस चीज़ के लिए गाइड करते हैं। प्लेसमेंट का कुछ नंबर बताना चाहोगे, क्या एवरेज और हाईएस्ट होता है? हमारे पिछला बैच था 160 का बैच था एंड एज ऑफ 160 के बैच में सिर्फ 8 बच्चे नहीं प्लेस हुए थे, बाकी पूरे के पूरे बच्चे प्लेस हो गए थे, बीट एनी डोमेन। प्लेसमेंट क्या रहता है? एवरेज प्लेसमेंट्स अराउंड 8 लाख। हाँ। और हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट इज़ 10। जो इंटरनेशनल टूर मिलता है उसके बारे में क्या आप गए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं तो एक्चुअली मैं नहीं गई थी बिकॉज वो अभी होने वाला है हमारा, तो अभी हम जाएंगे, हम नहीं गए थे। लेकिन येस हमारे सीनियर्स ने बताया था दैट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। हम लोग को एक इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ से हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलता है, वहाँ पे हमको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद सिंगापुर ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जहाँ पे हमको पूरा का पूरा सिंगापुर घूमने को मिलता है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपोजर फॉर MBA स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट ये बता दो स्कॉलरशिप वगैरह क्या रहता है, एडमिशन के बेसिस कैसे मिलता है? तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है इनकी लाइक जिसका 10th-12th में 80% अबव है तो उनके लिए स्कॉलरशिप अलग है। जिनका 10th, 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में 80% अबव है उनका स्कॉलरशिप है। जिन्होंने कैट मैट में बहुत अच्छा स्कोर किया है उनके लिए स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप ये लोग लाइक अराउंड 1 लाख और समथिंग देते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि आपने किस में 80% अबव या ऐसे लाया है। येस। दिन जैसे आप बता रहे हो कौन कौन से यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट किए जाते हैं और एडमिशन का थोड़ा प्रोसेस बता दो। सो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सच एज कैट, मैट, CMAT, ZAT, NMAT, आत्मा, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम। और एक जो कर्नाटका का एग्ज़ाम होता है वो है एज वेल, और इन लोग का क्राइटेरिया समथिंग अबाउट 80% अबव रहना चाहिए। तो ये सर वैसे ही एडमिशन जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसमें GD और PI होता है। GD क्लियर करने के बाद आप PI में जाते हो। PI में हमारे फैकल्टी मेम्बर्स है, डोमेन स्पेशलिस्ट, वो लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं एंड व्हेन यू क्रैक इट तो आपको एडमिशन मिल जाता है। एंड इफ़ यू डोंट
don't then they just say that आप नहीं हो पाए. So depend करता है सर. जैसा कि अभी मैं कैंपस टूर कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी प्यारा सा ब्यूटीफुल कैंपस लगा. कॉर्पोरेट टाइप भी ये स्कूल है प्रॉपर. तो ओवरऑल यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसा है? एज ए स्टूडेंट कोई यहाँ पे आ रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? सर सो एज़ मैं भी नॉर्थ से हूँ एंड मैं हॉस्टल में रहती हूँ. मैंने हॉस्टल ऑप्ट किया. फर्स्ट ईयर में भी हॉस्टल में थी, सेकेंड ईयर में भी हॉस्टल में थी. सो एज इफ़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, यहाँ का कैंपस सराउंडिंग इन एवरीथिंग इज सो गुड. हमारा मेस भी अंदर ही है और हमारा हॉस्टल भी कैंपस के अंदर, जो कि बैंगलोर में बहुत कम कॉलेजेस में है. सो येस, ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है. जो हॉस्टल में रहते हैं स्पेशली फर्स्ट ईयर्स को, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है. तो येस सर, कैंपस वाइज तो बहुत अच्छा है और एम्यूनिटीज़ भी बहुत सारी हैं आसपास. तो ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं होती. अगर हमें कुछ लेना है या कुछ है तो हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है. सो एवरीथिंग इज़ इन द कैंपस ओनली. ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो आप. जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अगर इस कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एडमिशन, तो उन्हें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? और अगर यहाँ पे आ जाए तो जैसे आप सेकेंड ईयर में एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास, तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या करें तो बेटर यहाँ परफॉर्मेंस हो सकता है? हाँ, तो सर जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते, जो चीज़ें मैंने की थी और जो चीज़ें मुझे काम पे आई है, वो सबसे पहली बात तो ये कि रेगुलर अटेंड करें क्लासेस. उसके बाद जो आपको पहले समझ में आ जाए कि आपकी स्किल्स कहाँ पे कम पड़ रही हैं, तो आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आप अच्छे स्कोर्स लाएं. आप जो टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हैं, आप उन पे ध्यान दें. आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें, आप बाहर से चीज़ें सीखें. आज के टाइम पे AI और एक्सेल का बहुत ज़्यादा ज़माना चल रहा है, तो आप AI और एक्सेल के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लें. यहाँ पे तो कराते ही हैं. अब अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, क्योंकि जब प्लेसमेंट होता है तो वो सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर नहीं होता, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है. तो एक जो बच्चा आता है 2 साल के लिए, वो कम से कम दिमाग में ये डाल के है कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, और उसके लिए वो कॉलेज का ही रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चलेगा, पढ़ाई करेगा, तो 90% चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट है. तो बस डिसिप्लिन मेंटेन करें, पंक्चुअलिटी मेंटेन करें, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी सर. थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर देना. वहाँ से मैम का मैं इनको वीडियो शेयर कर दूँगा. वहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं उनका आंसर करने का ट्राई करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपने कैंपस टूर नहीं देखा है तो कैंपस टूर जाके जरूर देखिएगा. थैंक यू.